Good morning, students. In previous lectures, we have already completed unit number 1 and unit number 2. Now, we will start with the next portion of your syllabus, and that is unit number 3. तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ये ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आज से हम यूनिट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे. तो देखते हैं यूनिट नंबर 3 का जो पहला टॉपिक है वो क्या है. यूनिट नंबर 3 का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ मनी मार्केट एंड पॉलिसी. इसमें जो पहला हमको चैप्टर स्टडी करना है दैट इज़ मनी मार्केट, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस. मनी मार्केट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव और उसका इम्पोर्टेंस, ये हम यूनिट नंबर 3 का पहला टॉपिक आज से शुरू करेंगे. तो सबसे पहले मनी मार्केट, ये जो कंसेप्ट है इसकी मीनिंग हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले मनी मार्केट होता क्या है. मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि जिसमें शॉर्ट टर्म लोन्स लिया या दिया जाता है. अब जो मनी मार्केट है इस नाम का ऐसा कोई फिजिकल मार्केट नहीं है. जैसा कोई सराफा मार्केट होता है वहाँ पर सोना चांदी मिलता है, या कपड़ा मार्केट होता है वहाँ पे कपड़े मिलते हैं. ऐसे मनी मार्केट है वहाँ पैसे मिलते हैं. ऐसा कुछ फिजिकल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता. इट इज़ अ मैकेनिज्म. उस मैकेनिज्म के अनुसार जो शॉर्ट टर्म लोन लिए या दिए जाते हैं. ठीक है, किसी इंडस्ट्री को, किसी कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना है, इवन गवर्नमेंट को भी अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की लोन की आवश्यकता है तो मनी मार्केट के माध्यम से उस गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म या लोन जो है ये लिए या दिए जा सकते हैं. तो शॉर्टली सिंपल मीनिंग है कि मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स. शॉर्ट टर्म लोन्स लिए या दिए जाने का एक तरीका जो है, एक सिस्टम जो है, उसे हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट. अब मनी मार्केट की मीनिंग तो एकदम सिंपल है कि शॉर्ट टर्म लोन जहाँ पर लिए या दिए जाते हैं उस प्रकार के मार्केट को हम मनी मार्केट कहते हैं. तो इस मनी मार्केट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब किस तरीके से शॉर्ट टर्म लोन लिए या दिए जाते हैं. तो एक नाम आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, प्रॉमिसरी नोट, है ना. प्रॉमिसरी नोट 12th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते हैं कि प्रॉमिसरी नोट क्या है. जो लोन लेता है वो लिख के देता है कि भाई इतने इतने महीने के बाद मैं पैसे इस व्यक्ति को वो पैसे वापस करूँगा. तो प्रॉमिसरी नोट में एक अनसिक्योर्ड लोन रहता है और जो व्यक्ति लोन लेता है वो लिख के देता है, उसको ड्रॉअर कहते हैं या मेकर कहते हैं. वो लिख के देता है कि मैं इतने इतने दिनों के बाद इतने इतने पैसे इस व्यक्ति को दूंगा, और उसमें दोनों व्यक्तियों की उसमें सिग्नेचर होती है. उस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है, उस पर्टिकुलर एक जो कागज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट. तो प्रॉमिसरी नोट जो है ये एक शॉर्ट टर्म लोन का एक माध्यम हो गया, क्योंकि अगर मुझे पैसे की आवश्यकता है तो मैंने किसी से लिया, लिख के दे दिया, तो मेरा शॉर्ट टर्म फंड्स जो है, शॉर्ट टर्म लोन जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है. सो दिस इज़ प्रॉमिसरी नोट. तो जिस कागज़ पे लोन लेने वाला व्यक्ति लिख के देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं इस इतने इतने दिनों के बाद पैसे लौटाऊंगा, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रॉमिसरी नोट. सो प्रॉमिसरी नोट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट. मतलब शॉर्ट टर्म लोन लेने का एक जो माध्यम है दैट इज़ मनी मार्केट. दूसरा है ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल भी एक प्रकार का लोन लेने का तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का. लेकिन ट्रेजरी बिल ये एक लोन, ट्रेजरी बिल का संबंध गवर्नमेंट के साथ में. गवर्नमेंट जब लोन लेती है शॉर्ट टर्म, ठीक है, गवर्नमेंट भी लोन लेती है लोगों से. तो जब गवर्नमेंट लोन लेती है शॉर्ट टर्म और जो डॉक्यूमेंट उसके के बारे में रहता है उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल या टी बिल. इसमें क्या रहता है, इसमें गवर्नमेंट लिख के देती है कि हम इतने इतने दिनों के बाद आपको पैसे लौटाएंगे. तो ट्रेजरी बिल इट्स ए लोन, शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम बैंक और एनी इंस्टीट्यूशन. तो ये जो है ये इशू कौन करती है, आरबीआई. मतलब आरबीआई ये लोन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई लोन लेती है. और ये कितने दिन का रहता है, 14 दिन का रह सकता है. मतलब 14 दिन के लिए लोन ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. 91 डेज के लिए हो सकता है, 182 डेज हो सकता है, 364 डेज हो सकता है. मतलब एट द मोस्ट 1 साल के अंदर का उसका मैच्योरिटी रहती है. और ये लोन कौन है, ट्रेजरी बिल लोन गवर्नमेंट लेती है. और
ये इतने दिनों का हो सकता है, 14 दिनों से लेकर 364 दिन के बीच में कितने भी पीरियड का वो लोन का पीरियड हो सकता है, और ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 25,000 के मल्टीपल में होता है। सो ट्रेजरी प्रॉमिसरी बिल एक इंडिविजुअल के द्वारा लोन लेने का तरीका है शॉर्ट टर्म, या कोई इवन कोई इंस्टीट्यूट भी ले सकती है, लेकिन ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया शॉर्ट टर्म लोन है, और वो किससे ले सकता है, किसी बैंक से या कमर्शियल बैंक से वगैरह ले सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बिल ऑफ एक्सचेंज भी प्रॉमिसरी नोट के जैसा ही है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको लिख के देने का, तो जो लोन लेता है वो प्रॉमिसरी नोट लिख के देता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझेगा। तो यहाँ पर ए व्यक्ति ने सी व्यक्ति ने ए व्यक्ति को लोन दिया फॉर एग्जांपल 1,000 का, ठीक है। अब इसमें लोन देने वाला व्यक्ति कौन है, सी क्रेडिटर है, ठीक है, सी इज द क्रेडिटर, एंड ए जो है ये कौन हो गया, डेटर, क्योंकि ए ने क्या लिया, लोन लिया है। तो इसमें सी जो है ये ऑर्डर देगा ए को, सी क्या देगा, ऑर्डर देगा राइटिंग में मिस्टर ए को कि आप जो पैसे मुझे फॉर एग्जांपल 2 महीने के बाद 60 दिन के बाद लौटाने वाले हो, वो पैसे जो मिस्टर ए है वो किसको देना है, बी को देगा। मतलब एक्चुअली ए ने पैसे सी को देना है, लेकिन सी ए को ऑर्डर दे रहा है कि भाई मुझे जो आप 1,000 रुपये वापस करने वाले हो वो मुझे ना देते हो, आप किसको दे दो, बी को, क्योंकि हो सकता है सी और बी का कुछ लेन देन हो। तो सी ए को ऑर्डर देगा कि भाई ए आप पैसे किसको दे दो, बी को दे दो, जो भी आपको 1,000 रुपये देना है 60 दिन के बाद वो मुझे देने के बदले किसको दे दो, बी को दे दो। सो इसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज में है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर, ऑर्डर कौन लिख रहा है, सी। यहाँ पर ड्रॉवर कौन हो गया, मतलब बिल लिखने वाला सी हो गया। ये किसको ऑर्डर दे रहा है, ए को, क्योंकि ए ने लोन लिया है सी से, और सी ए को क्या बोल रहा है कि आप इतने इतने पैसे बी को क्या कर दो, लौटा दो। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। तो इस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म लोन का। और इसमें अगर बीच में ही अगर मिस्टर बी को आवश्यकता है फंड्स की, तो उसको वो डिस्काउंट कर सकता है बैंक के साथ में। सो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये भी एक तरीका हो गया, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट हो गया शॉर्ट टर्म लोन का। कमर्शियल पेपर ये भी एक तरीका है लोन लेने का। ये क्या है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट के जैसा ही होता है। इसको कौन इश्यू करेगा, आरबीआई के द्वारा जिन कंपनियों को परमिट किया जाता है वही कंपनी कमर्शियल पेपर इश्यू कर सकती है। कमर्शियल पेपर इश्यू करना मतलब लोन लेना। तो लोन लेने, कौन सी कंपनी लोन ले सकती है शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल पेपर के द्वारा, कि जिनको आरबीआई जो है परमिट करती है। और किनको आरबीआई परमिट करती है, जिनका नेटवर्थ जो है ये 5 करोड़ से ज़्यादा है। और जब कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है तो इट इज़ ऑलवेज इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख, 5 लाख के मल्टीपल में वो इशू होता है। तो कमर्शियल जो पेपर है वो भी एक लोन लेने का तरीका है, और कौन इशू करेगा उसको आरबीआई परमिट करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी एक तरीका है शॉर्ट टर्म लोन लेने का, और उसको कमर्शियल बैंक जो है वो या कोई इंस्टीट्यूशन इशू कर सकती है, मतलब कमर्शियल बैंक या कोई इंस्टीट्यूट लोन ले सकती है। और कौन सी जिसको परमिट करता है आरबीआई, क्योंकि अमाउंट बड़ी होती है इसलिए आरबीआई की जो परमिशन वहाँ पर ज़रूरी है। तो 7 दिन से लेकर 1 साल तक उसकी मैच्योरिटी पीरियड हो सकती है, और मिनिमम उसका 1 लाख या उसके मल्टीपल में अमाउंट रहती है। तो ये जो कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट है बड़ी अमाउंट के बारे में ही रहता है। प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट अमाउंट का रहती है। ट्रेजरी बिल भी इवन बड़ी अमाउंट रहती है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस जनरली जो बैंक्स और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो इसमें डील करते हैं। तो इसमें कमर्शियल बैंक इशू करती है, उसको 1 से लेकर 14 दिन तक उसका मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है। इंटर बैंक जनरली रहती है कि एक बैंक को कभी फंड्स के लिए आवश्यकता पड़ती है तो उसमें बैंक जो ये इशू करती है। तो इतने तरीके से जो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट है वो हो सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोट्स। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। इसमें जो ट्रेजरी बिल है इट इज़ द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, और बाकी के जो है जनरली कंपनी या कोई इंडिविजुअल्स भी है वो यहाँ पर लोन ले या दे सकता है। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इतने तरीके से शॉर्ट टर्म
लोन लिए या दिए जा सकते हैं मनी मार्केट में। अब हम देखेंगे कि जो अलग अलग यहाँ पर मनी मार्केट में प्लेयर्स, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन लेते या देते हैं। तो इसमें इतने सारे यहाँ पर प्लेयर्स या इंस्टीट्यूट हो सकता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, मनी मार्केट की मीनिंग। क्या देखा हमने मनी मार्केट की मीनिंग? इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब शॉर्ट टर्म लोन लेने या देने का एक जो मैकेनिज्म है, एक जो तरीका है, एक जो सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट। फिर हमने देखा कि मनी मार्केट में कौन कौन से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसमें देखा प्रॉमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इतने सारे तरीके से ये हो सकता है। देन हम देखेंगे कि कितने इसमें इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब शॉर्ट टर्म लोन लेते या देते हैं। तो कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कौन से इसमें इंस्टीट्यूट होते हैं। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक कोई भी आ सकती है जो प्रॉफिट के लिए काम कर, मतलब इनका जो मेन ये है, यहाँ पर ये सब बैंक्स उसमें शॉर्ट टर्म लोन ले या दे सकती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये भी आ सकता है। डिस्काउंट हाउसेस, ये भी बैंकों की तरह ही काम करती है। एक्सेप्टेंस हाउसेस, तो ये सब जो शॉर्ट टर्म लोन लेने या देने में जो ये इंस्टीट्यूट है, ये पार्टिसिपेट कर सकती है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो I will share the objectives and importance of money market.